अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 3/8/2021। आज बाप दादा विशेष सर्विसेबल बच्चों को याद कर रहे हैं। हमेशा बाबा कहते हैं कि सर्विसेबल बच्चे बाबा को विशेष प्रिय हैं, जो विश्व के कल्याण निमित्त इधर उधर दौड़ते हैं, भागते हैं, फिक्रात करते हैं, सेवा की प्लानिंग करते हैं, पैगंबर मैसेंजर बनकर के सबको बाबा का पैगाम देते हैं। बाबा उन्हें विशेष विशेष याद प्यार भी देते हैं। सिर्फ बच्चों को चलते चलते जो माया से युद्ध है, तो ये ध्यान रखना है कि देह अभिमान में आकर के भूल से भी उल्टा नशा न चढ़ जाए, उल्टा अभिमान न रहे, क्योंकि करन करावनहार बाबा है। मैं आत्मा निमित्त हूँ, बाबा करा रहे, बाबा की सेवा है। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़े। दैवी गुणों को धारण करना है और चारों ही सब्जेक्ट को बाबा दोहराते भी हैं, पर विशेष सेवा की विधियां भी आज बाबा बता रहे हैं। मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो बाबा की याद प्यार तो चाहिए ही चाहिए। तो बाबा कहते, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर हो, बुद्धि में ज्ञान भरपूर रखना है। भरपूर है तो फिर उसकी वर्षा करो। हम बादल हैं, बाबा ने मुरली में भी बताया है आगे। भरे हुए बादल बहुत अच्छी बारिश बरसाते हैं, हरियाली हो जाती है। प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा के ले जाता है? कई ऐसे बादल बारिश के दिनों में विशेष हम देखते हैं, भर भर करके आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे तूफान लगता, जोरदार हवा लगती है जो उनको भी उड़ा करके ले जाती है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे कौन सा नशा है
भरा हुआ बादल फिर भी उसको माया उड़ा देती है, बरसने नहीं देता। कौन सी बात उसको बरसने नहीं देती? बहुत सुंदर प्रश्न और उत्तर बाबा का। अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे। अभिमान तो किसका रहता ही नहीं दुनिया में। तो बाबा कहते जो भरे हुए बादल, ज्ञान इतना अच्छा भरा, वो भी उड़ जाएगा। बरसेंगे भी तो सर्विस के बदली डिस सर्विस करेंगे। अगर बरसे भी तो देह अभिमान के कारण जो भी वो कर्म करेंगे, सेवा नहीं होगी, सर्विस नहीं होगी और ही डिस सर्विस हो जाएगी। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली है। बाबा को प्यार से याद करना वो बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं योग नहीं, ज्ञान होते हुए भी जैसे वो खाली होते हैं, और ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे कर सकते। ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बच्चे हैं। देखो बाबा की मुरली की शुरुआत, बाकी थोड़े बादल बच्चे हैं। जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते। हम सब देखते हैं, बारिश कम हो गई, बादल कम हो जाते हैं और ठंडे हो जाते हैं। वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं। बच्चे जो बादल हैं, बाबा कहते वो भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश होकर जाकर वर्षा बरसाते। इसलिए जब साकार बाबा के समय मधुबन जाते तो बाबा कहते सागर के पास आओ, बादल भर कर के जाओ और अपने स्थान पर जाकर के ज्ञान की वर्षा करो, सबको हरा भरा करो। तो बाबा कहते रिफ्रेश होकर के बरसाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते, कोई बादल बारिश नहीं करते, तो उनको बादल थोड़ी कहेंगे। ये है ज्ञान बादल और वो है पानी के बादल। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, रिफ्रेश हो जाकर के औरों को रिफ्रेश करते हैं। बादल भी तो नंबरवार होते, हाँ, छोटे बड़े घने पतले बहुत प्रकार के बादल होते हैं। कोई तो बहुत जोर से बरसते, इतने गजगोर से बरसते हैं, उनके आवाज में ही मनुष्य डर जाता है। तो अलग अलग रीति के बादल होते हैं। बादलों का काम है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। बादल क्या करते? बाबा कहते हैं बरसना और जो मुरझाए हुए पौधे हैं उसको हरा भरा करना। जिनमें पूरा ज्ञान है ना, वो छिपकर नहीं बैठते। अब बाबा ने सर्विसेबल बच्चों की विशेषताएं बताना शुरू कर दी। तो बाबा कहते जिनमें पूरा ज्ञान है वो छिपके नहीं बैठते, उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। है ही बादल। एक बार बाबा का डायरेक्शन मालूम है, श्रीमत मालूम है, कैसे वो भागते हैं सेवा पर, वो बाबा बता रहे। तो बाबा कहते बाबा का उनको डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। बादल है आते ही भर करके बरसने के लिए, और बाबा उन बच्चों पे बहुत खुश होते। यहाँ से मधुबन से खूब भर करके झोलियां जाओ और वहां जाकर के बरसो, दान करो। तो बाबा कहते आते
बरसने के लिए भर करके ले जाते। जहां देखो कलराठी जमीन है, जाके सब्ज कर देने का। कलराठी है, वहां जाओ और उस जमीन में मेहनत करके उसको सब्ज बना दो। महारथी बच्चे सब सेंटर्स को अच्छी तरह जानते। बाबा के समय थोड़ी सेंटर, थोड़ी सी बड़ी निमित्त बहनें, बाबा कहते जो मेरे महारथी बच्चे हैं ना, वो सब सेंटर्स को जानते हैं। कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर के बच्चों को ज्यादा तूफान आते हैं, महारथी सर्विसेबल बच्चे अच्छी तरह जानते। और बाबा जो महारथी बच्चे उनको इधर उधर दौड़ाते, वो खुद भी एवर रेडी होते थे। ये सेंटर पे जाओ, इधर सेवा जमाई, अब दूसरे सेंटर पे जाओ, फिर तीसरे पर जाओ। ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाबा के समय भागते रहे। तो महारथी सर्विसेबल बच्चे अच्छी तरह जानते। बाबा भी हमेशा कहते हैं ना, सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस तो नहीं समझाते ना, सब बच्चे बाबा के समझाने में भी नंबरवार हैं। मुख्य बात यह है, गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा है, ना कि साकारी श्री कृष्ण। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। देखो बहुत सारी सेवा की युक्तियां बाबा बता रहे ना, तो बाबा कहते समझाने का भी बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। सारा दिन ये ख्यालात चलता रहे, कैसे जाके सबको जगाएं, बाबा का मैसेज दें। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं, सबको प्रेम से समझाओ कि दो बाप है, दो बाप है, सबको बताओ। एक हद का और दूसरा बेहद का। बेहद का बाप को कहते पतित पावन। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। दुनिया के मनुष्य देखने में भल भबके वाले हैं, पर बाबा कहते हैं तो पत्थर बुद्धि ना। भले देखने में भबके वाले हैं, पोस्ट पोजीशन है, लेकिन बाबा कहते कलयुग के अंत में बन गए पत्थर बुद्धि। बाबा खुद कहते इन साधु नाम वालों का भी ना मुझे उद्धार करना पड़ता है। इन्हों का उद्धार भी मैं ही करता हूँ। वह भी तो रचता रचना को नहीं जानते हैं। सत्युग से लेकर फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, परंतु ये किसको भी पता नहीं। शास्त्रों में तो ये ज्ञान है नहीं, उनसे किसकी सदगति भी हो न सके। गीता का मान कितना है, परंतु वो तो भक्ति मार्ग की है। बाबा तो है पतित पावन। बाबा तो बैठ कर के राजयोग सिखाते हैं, तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। बाप आकर राजयोग सिखाएंगे। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है, जिन्हों को कल्प पहले समझाया होगा उनको ही तो अभी समझाएंगे, और वही फिर समझते भी हैं। ये लड़ाई कोई वह नहीं है जो हमेशा चलती रहती है। 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामा अनुसार बॉम्ब शादी जो बने हैं वो कोई रखने के लिए तो नहीं। समय आना चाहिए, घड़ी का कांटा जगह पे आना चाहिए, पर अभी आ गया, बस अभी आया कि आया। तो बाबा कहते ड्रामा अनुसार सब एक्यूरेट चलता है। पतित मनुष्यों का मौत होने के बगैर सतयुग नहीं आएगा। मौत होना जरूरी है। शांति कैसे स्थापन हो ये भी तो समझाना पड़े ना। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना ये बाबा का काम है। बाबा कहते और संग बुद्धि का योग तोड़कर एक संग जोड़ना है। देह सहित जो कुछ भी देखने में आता है ना,
इन सब से तोड़ना है, इनसे बुद्धि तोड़ देनी। जो नहीं दिखता है शिव बाबा, उनसे जोड़ना है। अब हमको बाबा वापस ले जाते, घर को याद करना है। अब तुम समझती हो ये मृत्यु लोक है, हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है दैवी गुणों वाले मनुष्य, यहाँ तो एक भी है नहीं। कृष्ण के लिए कितनी ग्लानि लिख दी है, कुछ भी बुद्धि में तो आता नहीं है। अब तुम बच्चों को अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है? तो बाबा कहते दैवी गुण धारण करने। देवता बन रहे ना हम लोग, दैवी गुण धारण करने हैं। अच्छा, दैवी गुण किसको कहा जाता, वह भी तो समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, क्योंकि ये जो है ना वो मुख्य पहला गुण है। दैवी गुणों में जब शुरुआत करी ना तो किस गुण से? तो बाबा कहते वो है पवित्रता, वहां से सबकी शुरुआत होती। तो ऐसा बाबा हमको देवता बनाते हैं। जहां तहां तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सतयुग में तो है ही पवित्र, वहां तो मंदिर भी नहीं होते हैं। फिर जब पुजारी बनते तो मंदिर बनाते हैं, जो पावन थे वो पतित बनते हैं। ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी बच्चे भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी, बनाने को टाइम लग रहा है, खलास होने को देरी नहीं लगेगी। ये पुरानी दुनिया, धन दौलत माल मिल्कियत जो कुछ भी है सब गए की गए, खलास। थोड़े से रोज है, थोड़े दिन है अभी तो दुनिया में। ये थोड़ी किसको पता है कि ये पुरानी दुनिया अब खत्म हो जाएगी। तुम सुनाते हो, परंतु जब विश्वास बैठे ना, हम तो बताते, जब विश्वास बैठे, भगवान वाच्य जब समझे तब बुद्धि में बैठे। बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते बेहद का बाप हमको राजयोग सिखाते हैं। वो है सब आत्माओं का बाप, सब ब्रदर्स है। स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं। सभी आत्माएं नरकवासी हैं। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी, शरीर भी तो चाहिए ना। अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है और इसी में मेहनत है। बाबा कहते ये ही पुरुषार्थ में मेहनत है। कैसी मेहनत? कहावत है ना, मासी का घर नहीं है। ये अवस्था पक्की तब हो जब पहले निश्चय हो कि परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा आते हैं ऐसे शरीर के द्वारा पढ़ाने। हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं। संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते, बाबा कई बार देते ना मिसाल, क्या लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं ना, तो फिर उनमें वो आ जाते। समझो मिलिट्री से कोई ने शरीर छोड़ा, ऐसे घर में जाके फिर थोड़े बड़े होंगे ना, ऑटोमेटिकली उनको मिलिट्री में जाने का ही दिल करेगा, क्योंकि आत्मा संस्कार लेके जाती है और वापस संस्कार लेके आती है। अब बाप के संस्कारों का भी तो तुमको मालूम है। अब हम कौन से संस्कार भर रहे हैं जो साथ में ले जाएंगे? निराकार बेहद के बाप के क्या संस्कार हैं? ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाबा पतित पावन है, ज्ञान के सागर है, वही आकर के पावन बनाते। बाबा कहते बच्चे माँ में कम याद करो
तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे? नहीं तो क्या होगा? अगर विकर्म विनाश नहीं किए, बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। अच्छा, सजाएं खानी पड़ेगी तो और नुकसान क्या होगा? पद भ्रष्ट हो जाएगा। अब बच्चे जानते, बाबा हमको सहज रास्ता बता रहे। कहते हैं मन मना भव, ये अक्षर गीता में भी है, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते माम एकम याद करो, दे सही दे के सब धर्मों को छोड़, अपने को आत्मा समझ, मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। याद को कहते योगा अग्नि। योग कॉमन अक्षर है। अब तो कितने प्रकार के योग लोग दुनिया में करते रहते हैं, गीता में भी है, परंतु कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा हो गया। अब तुम समझाते हो तो क्या कहते कि ये तुम्हारी कल्पना है, कैसे भगवान आया है, नई दुनिया बना रहे, स्वर्ग आने वाला है, कल्पना समझते। कुछ भी पता नहीं पड़ता है, उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। पहले तो जब समझे कि बेहद का बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है और वो हमको पढ़ाते हैं, ये निश्चय पक्का चाहिए। इस निश्चय के बिना आगे बढ़ नहीं सकते। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए ये तो असंभव है। कोई कोई नए नए भी सेंसिबल होते हैं जो समझ जाते, वरना तो कोर्स करना पड़े। पर कई नए समझदार भी होते हैं। कोई तो यहाँ आने भी नहीं चाहते, कुछ भी समझते नहीं। कईयों को बिल्कुल रुचि नहीं होती है, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर बीके हैं तो जरूर इनको बाप से वर्षा मिलता होगा ना। वह फैमिली हो गई, नाम लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तो फैमिली हो गई। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है। हाँ, बाबा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु ये बात किसके भी बुद्धि में नहीं आ सकती। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, देखो बाबा सब युक्तियां बता रहे। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो। बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो ये हमारी हो गई फैमिली, और हमको डाडे से ग्रैंडफादर से वर्षा मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं, तो वो क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे ना। स्वर्ग रचते में हमारे पिता, तो वर्षा भी वही मिलेगा। तो फैमिली हो गई, तो बाप बच्चे बच्चियां और दादा। ब्रह्मा भी है, शिव बाबा भी है, वो है रचयिता, निराकार है। अब बताओ बच्चों को वर्षा कैसे देवे? तो फिर ब्रह्मा के द्वारा देते। पॉइंट से पॉइंट कैसे बताए ना, वो बाबा बता रहे। ये अच्छी तरह से समझाना चाहिए। बोलो कि ये तुम्हारे बाप का घर है। कोई भी आता है ना, बोलो तुम्हारे बाप का घर है। इनको कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखा न सके। गीता में भी है ना, मनमना भव, मामेकम याद करो। तो हम उस एक बाबा को ही याद करते हैं। कैसे कैसे पॉइंट्स देवे सब बाबा रेडी करके देते। भक्ति मार्ग में गाते, क्या गाते थे हम? बाबा आप आएंगे ना, हम वारी जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे। तो हम उस एक बाबा को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में गाते रहे, हम आत्मा इस देह को छोड़ बस अभी आपके पास चली आएगी। आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी आएंगे। सगाई करते तो साजन साथ में लेके जाता है ना। तो अभी हमने सगाई की है,
आत्मा ने परमात्मा के साथ। ये शिव साजन भी कहता है हम तुमको इस दुख से छुड़ाकर सुखधाम ले जाएंगे, फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धारण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही है। हम बाबा के समय भी ना छोटी छोटी कुमारियां भी सेवा करती रही। हमें भी हमारी याददाश्त आती है 8 बरस 9 बरस 10 बरस जब समझाते थे अच्छा भी लगता था। तो बाबा कहते बच्चियां मेरी टिकलू टिकलू करती हैं, बहुत अच्छी सेवा करती हैं। उन्हों कोई बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि को समझाना है, शौक होना चाहिए। कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं कि हम इनके साथ लड़ेंगे। ऐसे ज्ञान में होशियार हो जाए, विद्वान पंडितों के साथ हम खड़े रह सके, उनको समझा सके। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, नोटेड पॉइंट है। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए। आराम हराम है, आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते, सब समझते हम महारथी हैं या घोड़े सवार या प्यादे, नहीं, महारथी। जो समझते हैं महारथी हैं उन्हें सुख से सोना नहीं, चैन नहीं आएगा। सर्विस पर न चक्कर लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां भी बहुत बनवाते। बाबा के समय प्रदर्शनी बड़ी बात थी और कहां से कहां समझाने जाते थे, दूर दूर। बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे तो आ जाएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो, जगाते रहो, परंतु बात करने वाला महारथी चाहिए। जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं, तो जैसे वो खाली बादल है, वो क्या करेंगे। ये तो जानते हो कि पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी डोएंगे, पद कम हो जाएगा। हर एक खुद को समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक पढ़ा हूँ, सर्विस करके दिखाता हूँ मैं कैसा बाबा का बच्चा हूँ। अगर बादल भरा हुआ है और फिर बरसे नहीं तो वह बादल किस काम का। कई होते हैं ना, गरजते हैं बरसते नहीं है। हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू दे अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेश के लिए गंवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है। हाँ, बाबा बैठे बैठे इतने प्लान बना देते, बच्चों को पॉइंट्स रेडी करके देते, सब कुछ बना के देते, केवल हम बच्चों को वो करना है। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए। अब बाबा और रास्ते बताते हैं। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए कि हमको हॉल दो जहां हम रूहानी सेवा करके मनुष्य से देवता बनाए। बाबा आए हैं राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण नहीं जानते वो थोड़ी समझा सकेंगे। ऊंच पद पा नहीं सकते हैं, पद वो पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बिगर भारत का, दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसा लिख दो। एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही तो ये पद पाया ना। अगले जन्म में राजयोग सीखे। हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे। स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं ना कि हम इम्तिहान पास करेंगे फिर ये बनेंगे, ये तुमको नॉलेज मिलती है। वह इस दुनिया के लिए ये नहीं है। तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए। वो पढ़ते हैं केवल इस जन्म के लिए कि इस जन्म में सुख पाए। तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ ये भी शिक्षा लेनी है। वो पढ़ना नहीं है ऐसे बाबा नहीं कहते, दोनों करो। इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है।
स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? चित्र लेकर जाकर समझाना चाहिए। बोलो, नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है, ऐसे जाके बताओ। परंतु बच्चे हैं ना, आज उन खड़े नहीं है, सब बैठे हुए। हाँ, अभी तो बहुत सेवाएं हुई है और भी करनी है। अर्जुन खड़े नहीं होते, नौकरी टोकरी में फंसे रहते हैं। बंधन मुक्त है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो नहीं, सब तो नहीं चलेंगे। बीच में माया घोटाला मार देती, इसलिए सब एक रस नहीं हो सकते। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाकर के कल्याण करें। आता है पर करते नहीं। तो बाबा भी समझे, जबकि बालिग हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए? कह सकते हो ना कि हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा करके मनुष्यों को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है कि नशा नहीं चढ़ता। अब इतना बाबा नशा चढ़ा रहे, नहीं चढ़ता। इसका मतलब बाबा कहते रज्जो बुद्धि। अभी बच्चे रज्जो बुद्धि है, चांस बहुत अच्छा है। ऐसे भी बहुत है जिनको फिर नॉलेज का घमंड बहुत है, परंतु डिसर्विस भी हो जाती। घमंड होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथड़ी जाने। किन बच्चों को ऐसा होता है बाबा जाने। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उतर जाती है और राहु की दशा बैठ जाती। अभी अभी देखो तो अच्छे चल रहे, और अभी अभी देखो तो ग्रहचारी बैठ जाती है, बिगड़ जाते, गिर भी पड़ते। बच्चों को बहुत बहादुर होना चाहिए, माया से विजयी बनना है। पान का बेड़ा उठाना चाहिए पर अभिमान न आवे। पान का बेड़ा उठाना है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। ठीक है ना? बाबा नशा तो बहुत चढ़ाते, परंतु बच्चों में नशा नंबरवार चढ़ता है, नंबरवार है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बंधन मुक्त बन। भारत की सच्ची सेवा करनी है। बहुत अच्छी युक्ति बाबा ने बता दी, अब हमारी ऊपर है। रूहानी सेवा करके मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। रूहानी नशा, जिस्मानी नहीं। दूसरा, निश्चय बुद्धि बन। पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है ना, उसे तोड़ना है और एक बाबा के साथ जोड़ना है। वरदान है, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से होते, पुराने और व्यर्थ। आत्मिक स्वरूप के संस्कार कैसे होते? बाप समान। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाए। बाप समान ऐसे संस्कार नेचुरल बन जाए। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही उसी प्रमाण चले, ऑटोमेटिकली, उसको बोलते संस्कार। जीवन में संस्कार एक चाबी है, स्वतः चलते रहते। देखो जो संस्कार बने हुए हैं ना, ऑटोमेटिक चलते हैं।
चाबी है। तो ऐसे नेचुरल संस्कार बाप समान बन जाए, चलते रहे, फिर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं रहती है। स्लोगन है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ यानी शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर फिर शरीर द्वारा कार्य कराना, उसको कहते सच्चा पुरुषार्थी। ओम शांति। शांति से आत्म उजियार।